जी ट्रेनिस, आज का जो टॉपिक है उसका नाम है एक्शंस। एडोबी फोटोशॉप में एक्शंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इन एक्शंस की मदद से हम रेपिटेटिव और टाइम टेकिंग जो टास्क हैं वो बेहतर तरीके से परफॉर्म करवा सकते हैं। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और एक्शंस जो हैं वो क्रिएट करते हैं, सेव करते हैं और इवन उसको इंपोर्ट करने की कोशिश करते हैं। जी ट्रेनिस, तो मेरे पास एक इमेज जो है वो ऑलरेडी ओपन है और इसके ऊपर बेसिकली मैं एक्शन अप्लाई करूँगा। बट उससे पहले हमें देखना है कि एक्शंस जो हैं वो कहाँ पे मौजूद होते हैं। तो विंडो में अगर हम जाएं तो एक्शंस हम देख सकते हैं, सेकंड ऑप्शन है और ऑल्ट F9 प्रेस करेंगे तो आप एक्शंस को ओपन कर सकते हैं। तो मैंने इसको क्लिक कर दिया और राइट साइड पे आप देख सकते हैं प्ले का एक आइकन है जो कि एक्शंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो नाउ एडोबी फोटोशॉप में जैसे कि मैंने बताया डिफरेंट एक्शंस होते हैं, आप उनको परफॉर्म करवा सकते हैं और बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास कुछ प्रीसेट्स ऑलरेडी हैं। सो लेट्स से मैं इन एक्शंस में से किसी एक एक्शन पर क्लिक करता हूँ और नीचे जो आपको आइकन्स नज़र आ रहे हैं इस पर मैं क्लिक कर दूंगा प्ले साइन के ऊपर। सो नाउ यू कैन सी सीपीआर टोन को अगर मैं ड्रॉप डाउन करूँ तो इसके अंदर ये डिफरेंट स्टेप्स बने हुए हैं और अब हम खुद जब बनाएंगे तो हम डिफरेंट स्टेप्स जो हैं जो हम परफॉर्म करेंगे वो स्टेप्स जो हैं वो रिकॉर्ड हो जाएंगे। सो ये ऑलरेडी रिकॉर्डेड है और हर स्टेप की बेसिकली आपको डिटेल्स भी नज़र आ रही हैं। ठीक है जी, इसको मैं कंट्रोल Z कर दूंगा और नाउ आई एम गोइंग टू क्रिएट माई ओन एक्शन। ठीक है जी, सो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, नीचे जो आइकन है आपको नज़र आ रहा, दिस इज सेज बिगिन रिकॉर्डिंग, तो इस आइकन पे भी हम क्लिक कर सकते हैं और ये जो बर्गर आइकन है इस पर अगर आप क्लिक करें तो आप स्टार्ट रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। ठीक है जी, तो फर्स्ट सबसे पहले तो मैं अपना सेट बनाऊंगा और इस फोल्डर के ऊपर क्लिक कर दूंगा और इस सेट को हम कहते हैं राफे एक्शन 1। ठीक है जी, तो नाउ यू कैन सी हमारे पास एक, जिस तरह ये एक फोल्डर है हमारे पास ये न्यू सेट फोल्डर भी आ गया। राइट जी, सो मैंने अब जो है न्यू सेट क्रिएट कर लिया। अब मैं अपना न्यू एक्शन क्रिएट करूंगा, बर्गर आइकन पे क्लिक करूंगा और न्यू एक्शन क्रिएट करूंगा। हम इसको लेबल कर सकते हैं, एडजस्टमेंट्स के नाम से मैं इसको करूंगा और मैं इसको फंक्शन की भी दे सकता हूँ इफ़ आई वांट, बट अभी के लिए इट्स ओके। और वी कैन आल्सो गिव कलर टू दिस, ऑरेंज कलर हम दे देते हैं एंड विल हिट रिकॉर्ड। ठीक है जी, सो नाउ अब रिकॉर्डिंग जो है वो एक तरह से स्टार्ट होगी हुई है और जितने भी एक्शन मैं इस पर परफॉर्म करूँगा वो रिकॉर्ड होते जाएंगे वो स्टेप्स। जूम और अब जो मैं अपना कर्सर मूव कर रहा हूँ वो बेसिकली रिकॉर्ड नहीं होता। राइट, तो रिमेंबर दैट। तो नीचे भी आप देख रहे हैं ये जो स्मॉल आइकन है वो अब रेड हो गया, तो दैट मीन्स हम रिकॉर्डिंग मोड में आ गए। सो फर्स्ट स्टेप क्या होगा, आई विल गो टू लेयर्स और एडजस्टमेंट्स में मैं जाके इस पे बेसिकली आई विल डू इट ब्लैक एंड वाइट। ठीक है जी, और इसको हम थोड़ा सा राइट जी। ठीक है, तो नाउ यू कैन सी एडजस्टमेंट्स के सेट के अंदर हमने एडजस्टमेंट लेयर के अंदर ये ऐड कर दिया। अब मैं इसमें एक और जो है वो बेसिकली कोई चेंज करता हूँ। अगेन एडजस्टमेंट्स में जाएंगे और हम ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट में चले जाते हैं। तो आई एम डूइंग इट ब्राइट और इसका कंट्रास्ट हम थोड़ा सा और बेहतर कर लेते हैं, समथिंग लाइक दिस। एंड नाउ यू कैन सी मेक एडजस्टमेंट लेयर के अंदर बेसिकली हमने ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट को चेंज किया, तो ये रिकॉर्ड हो गया। अब इसकी रिकॉर्डिंग को कैसे ऑफ करना है, लेट्स से कि हमने अब ये बना लिया एक्शन। अगर मैं जिस साथ वाला जो बटन है इस पर अगर स्टॉप कर दें तो रिकॉर्डिंग स्टॉप हो जाएगी। इससे हम रिकॉर्ड कर सकते हैं और इससे हम स्टॉप कर सकते हैं। राइट, अब मैं एक और इमेज ओपन करूंगा और यही जो एक्शन हमने बनाया है उसके ऊपर हम परफॉर्म करेंगे। ओके जी, नाउ वी हैव दिस एक्शन है जो हमने अभी क्रिएट किया। अब मैं इस एक्शन को इस पर अप्लाई करना चाहता हूँ और मैं एडजस्टमेंट पे क्लिक करूँगा। आप देख सकते हैं इस पर हमने क्लिक किया था सेट के ऊपर, इसमें आइकन जो है वो इस वक्त डिसेबल नज़र आ रहा है और जैसे ही मैं इसमें आता हूँ न्यू सेट में तो ये एक्टिव हो जाता है। सो हम इधर से प्ले भी कर सकते हैं और हम यहाँ से भी प्ले कर सकते हैं। तो इफ़ आई प्ले तो नाउ यू कैन सी ये जो स्टेप्स हमने किए हैं वो इस इमेज के ऊपर अप्लाई हो गए। सो नाउ वी हैव क्रिएटेड दिस एक्शन। अब हम इसको सेव करेंगे
ताकि आपको बाद में ये लेट्स से कि अगर आपकी फ़ाइल जो है वो करप्ट हो गई है या उसके अंदर एरर आ गया है, तो पॉसिबिलिटी है कि आपको ये एक्शन ना मिले। सो यू नीड टू सेव दिस कि आप लेटर ऑन अपनी फाइल्स पे ये एक्शन अप्लाई कर सकें। तो बर्गर आइकन पे जाऊंगा विद सिलेक्टेड एंड आई विल गो टू सेव एक्शन। सो इट्स ऑलरेडी सेज रफ एक्शन 1 और इसकी जो एक्सटेंशन है .atn है विच इज़ गुड। तो सेव कर देंगे और जो हमारा एक्शन है वो सेव हो जाएगा। ओके सो अब हमने जो अपना एक्शन है वो सेव कर लिया। अब मैं इसको डिलीट करता हूँ एंड नाउ आई वांट टू लोड दैट सेव एक्शन। जो मैंने उसको पाथ दिया था, आप कोई भी पाथ दे सकते हैं अपनी लोकल ड्राइव पे। सो आई एम गोइंग टू हिट लोड एक्शन। सो एज यू कैन सी मेरे पास इस पाथ में ये सेव है। आई विल डू रफ एक्शन एंड नाउ यू कैन सी हमारा जो सारा एक्शन का फोल्डर है यानी कि जो सेट है वो इधर हमारे पास मौजूद है। राइट जी, अब इसको हम परफॉर्म भी करवा देते हैं एक दफ़ा दोबारा। ठीक है जी, तो कंट्रोल जी करूँगा, इसको दोबारा कलराइज कर लेते हैं एंड देन हिट इट। परफेक्ट। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे कि लेट्स से कि आपने जो एक्शन है वो डाउनलोड किया हुआ है उसको आपने लोड करवाना है। तो उसके लिए भी सेम तरीका, हम बर्गर आइकन में जाएंगे और लोड एक्शन पे क्लिक करेंगे और कार्टूनाइज के नाम से एक हमारे पास एक्शन ऑलरेडी डाउनलोडेड है। सो अब आप देख सकते हो अब वी हैव दीज 3 फोल्डर्स ना, और ये सेट्स भी कह सकते हैं आप इनको। अब इसके ऊपर बेसिकली मैं क्लिक करूँगा और मैं परफॉर्म कर दूँगा। तो मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ ताकि वी कैन सी कि क्या चेंजेस होती हैं। तो आप देख सकते हैं इट्स अ लॉन्ग लिस्ट। ठीक है जी, मैं प्ले दबाऊँगा और इट विल टेक सम टाइम, इट डिपेंड्स कि आपकी सिस्टम की परफॉर्मेंस कैसी है। जी ट्रेनिस, तो आपने देखा हमने कार्टूनाइज का जो एक्शन है वो परफॉर्म किया, और ये जो इमेज है जो ऑलरेडी प्रीसेट एक्शन था उसकी मदद से एक जो इमेज है वो थोड़ी सी कार्टूनी फील के अंदर कन्वर्ट हो गया है। राइट जी, तो इट रियली डिपेंड्स कि आपकी इमेज की क्वालिटी कैसी है, उसकी रेजोल्यूशन कैसी है, उसके मुताबिक जो है ये इमेज अपने रिजल्ट्स देगा। जी ट्रेनिस, तो हमने एडोबी फोटोशॉप के प्रीसेट्स एक्शन भी यूज़ किए, अपना भी हमने कस्टम मेड एक्शन क्रिएट किया और उसको यूज़ किया, और हमने एक डाउनलोडेड एक्शन को लोड करके उसको भी परफॉर्म किया, यानी कि प्ले करके उसको हमने उसके ऊपर अप्लाई किया है। सो ये एक्शन जो हैं बहुत हेल्पफुल होते हैं कि जब आपको बहुत सारी फाइल्स के ऊपर ये क्रिएट करना हो। जी ट्रेनिस, तो अब जो है मैं बेसिकली अपने कस्टम एक्शन के अंदर एक स्टेप ऐड करना चाहता हूँ, एंड यू कैन ऑलवेज डू दैट। सो जो हमने कस्टम एक्शन अपना क्रिएट किया था उसके अंदर 4 स्टेप्स हैं, और इसके अंदर मैं अब एक्सपोर्ट, सेव और क्लोज का जो है एक्शन ऐड करना चाहता हूँ। सो उसके लिए मैं फाइल सबसे पहले ओपन करूँगा और एडजस्टमेंट्स पे मैं क्लिक करूँगा और मैं रिकॉर्ड का बटन जो है वो प्रेस कर दूँगा, एंड आई विल गो टू फाइल, एक्सपोर्ट में जाऊँगा एंड सेव फॉर वेब की जो है ऑप्शन हम चूज़ करेंगे। ठीक है जी, इस ऑप्शन में हम इसको रीसाइज भी कर सकते हैं। इफ़ आई वांट टू चेंज द इमेज साइज आई कैन डू दैट। तो सेव कर देंगे और इधर से हम इसको बेसिकली डेस्टिनेशन भी दे सकते हैं, जो भी आप फोल्डर चूज़ करें आप बना सकते हैं, वट एवर यू लाइक। हम इसको यहाँ पे सेव कर देंगे, तो ये PNG जो है वो सेव हो रही है। राइट जी, नाउ आई एम गोइंग टू स्टॉप द रिकॉर्डिंग। आप देख सकते हैं ये जो स्टेप है एक्सपोर्ट का वो इसमें ऐड हो गया है। गुड, अब मैंने स्टॉप कर दिया। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू परफॉर्म दिस। अभी जो मैंने ऐड किया मैं इसके ऊपर इमेज पे अप्लाई कर देता हूँ। ओके जी, हम फोल्डर में देखते हैं और ये देख रहे हैं आप ये फोल्डर में सेव हो गया। ओके जी, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। सो अब हम बेसिकली बैच एक्शन परफॉर्म करेंगे, और इसके लिए मुझे ये इस इमेज की अब ज़रूरत नहीं है। मैं इसको क्लोज कर दूंगा, एंड इफ़ यू वांट टू सेव इट यू कैन सेव इट। तो अब हम जो है वो नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़े, और अब हम क्या करेंगे, हम बेसिकली एक फोल्डर के ऊपर अपना एक्शन अप्लाई करेंगे। और उसका फ़ायदा क्या है, यानी कि अगर आपके पास एक फोल्डर के अंदर मल्टीपल इमेजेस हैं तो आप सिर्फ एक सिंगल क्लिक की मदद से वो सारे एक्शन सारे इमेजेस के ऊपर परफॉर्म करवा सकते हैं। तो उस फोल्डर में मल्टीपल इमेजेस हो सकते हैं, उसकी काउंट कुछ भी हो सकता है। तो नाउ व्हाट यू कैन डू इज़
आप फाइल में जाएंगे और फाइल की ऑप्शन में आपको ऑटोमेट की ऑप्शन मिल जाएगी जिसमें आप बैच के ऊपर क्लिक कर सकेंगे। ठीक है जी। सो अभी आपने कोई फाइल जो है वो ओपन नहीं की हुई और आपको ओपन करने की ज़रूरत भी नहीं है। सो नाउ वी हैव दिस पैनल ओवर हियर बैच के नाम से, और अब देख सकते हो जो डिफ़ॉल्ट एक्शंस हैं फोटोशॉप के वो में नज़र आ रहे हैं, और जो हमने अपना बनाया था राफे एक्शन 1 के नाम से हम उसको सिलेक्ट कर रहे हैं, और एक्शन जो नीचे उसकी जो सब हेडिंग थी वो एडजस्टमेंट्स की थी। सो सोर्स जो है हमारा एक फ़ोल्डर है जिसके ऊपर हम ये अप्लाई करना चाहते हैं, और चूज़ में मैं जाऊँगा और मैं चूज़ करूँगा कि किस फ़ोल्डर को बेसिकली मैं कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ एक्शंस में। सो ये जो 10 इमेजेस का फ़ोल्डर है मैं इसको सिलेक्ट कर लूँगा। सो क्विकली मैं आपको ये 10 इमेजेस दिखा देता हूँ, और आप देख रहे हैं इस फोल्डर के अंदर ऑलरेडी हमारे पास 10 इमेजेस पार्क्ड हैं, और ये जो एक्शन है वो इन 10 इमेजेस के ऊपर अप्लाई हो जाना चाहिए। ठीक है जी। तो फोटोशॉप में वापस आए। सो नाउ वी आर चूजिंग द डेस्टिनेशन, हम चूज़ करेंगे और हमें सेव एंड क्लोज का जो फोल्डर है उसको सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है जी। नाउ हम प्रेस ओके, एंड नाउ यू गोइंग टू सी वन बाय वन इमेज जो है वो प्रोसेस कर रहा है, और उसके ऊपर जो हमने एडजस्टमेंट्स की थी वो कर रहा है, और फाइल को एक्सपोर्ट यानी कि सेव फॉर वेब की तरह पीएनजी में सेव भी कर रहा है अपनी डेस्टिनेशन पे। तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है, इट रियली डिपेंड्स कि आपकी कंप्यूटर की परफॉर्मेंस कैसी है। तो मैं आपको ये सेव एंड क्लोज का फोल्डर भी दिखा सकता हूँ। आप देख रहे हैं इसके अंदर चेंजेस हो रही हैं आहिस्ता आहिस्ता, जो वो 10 इमेजेस हैं वो इसके अंदर सेव होके आते जा रहे हैं। ट्रेनिंग जैसे कि आपने देखा ये मैजिक हो गया। अब ये सेव एंड क्लोज के फोल्डर के अंदर जो हमने एक्शंस पूरे फोल्डर पे अप्लाई किए थे वो अप्लाई हो गए, और इसी तरह हम मल्टीपल इमेजेस के ऊपर अपने एक्शंस अप्लाई कर सकते हैं। सो गोइंग बैक टू फोटोशॉप अगेन, मैं थोड़ा सा आपको एक और चीज़ दोबारा बताना चाहता हूँ। ऑटोमेट बैच में हम जाएंगे, और जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये जो ऑप्शन है ओवरराइड एक्शन सेव एज की कमांड वो मैंने चेक की हुई है, क्योंकि हमने पहले से जब हमने एक्शन क्रिएट किया था हमने डेस्टिनेशन उसकी चूज़ कर ली थी। सो इसलिए हमने इसको ओवरराइड कर दिया। अगर आप इधर से डेस्टिनेशन चूज़ करवाना चाहते हैं आप इसको अनचेक भी कर सकते हैं। ओके ट्रेनिस, आई होप आज का जो टॉपिक है आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा होगा, और जो रेपिटेटिव काम है और जो टाइम टेकिंग टास्क हैं उसको करने के लिए ये एक्शन जो हैं वो बहुत ही बेहतरीन है। तो आई होप आप भी अपने आर्ट वर्क्स में अपनी टास्क में एक्शंस को यूज़ करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।